तो आज हम पढ़ेंगे कार्डियक पॉइजन्स जो कि है एकोनाइट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स। तो इसमें है टोटल 11 पॉइंट्स जो कि आपको है ना कोई भी पॉइजन 11 पॉइंट्स में ही लिखना होगा। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में व्हाट इट इज़ नॉन, उसको है ना मीठा जहर बोलते हैं, बिश बोलते हैं, पीक बोलते हैं, मॉन्क्सहुड बोलते हैं, ठीक है। फिर 3 वैरायटीज़ लिख दो इसकी। एकोनिटम नेपेलियस जो कि है ना यूरोपियन वैरायटी है, एकोनिटम कोलम्बियनम विच इज़ एन अमेरिकन वैरायटी, एंड एकोनिटम फिरॉक्स विच इज़ एन इंडियन वैरायटी, ठीक है। फिर आ जाते हैं टॉक्सिक पार्ट पे। 3 टॉक्सिक पार्ट होते हैं, दैट इज़ इसका रूट जो कि सबसे मोस्ट टॉक्सिक होता है, फिर सीड, फोलियाज। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे फटल डोज पे। फटल डोज होता है इसका 1 to 2 ग्राम रूट एंड 3 to 5 मिलीग्राम एकोनिटम। वैसे 2 to 5 मिलीग्राम एकोनिटम इज़ गिवन इन रेडी एंड 3 to 5 मिलीग्राम एकोनिटम इज़ गिवन इन बर्डाले। सो जो भी आपको अच्छा लगे वो। फर्टाइल पीरियड इज़ अराउंड 2 to 6 आवर्स, ठीक है। नाउ हम आ जाते हैं टॉक्सिक प्रिंसिपल पे। टॉक्सिक प्रिंसिपल पे देखो आपको 2 ही चीज़ याद रखनी, पहले तो एकोनाइन लिख दो, फिर एकोनिटीन लिख दो, ठीक है। अब उसके बाद आपको करना है एकोनिटीन में जोड़ते जाना है मिस को, जेस को, सुड को, भीक को, हाइप को, एंड इंड को, एंड पिकरा को, ठीक है। और ये इधर मैंने इधर अलग से लिख दी, तो आपको इसमें बस एकोनिटम जोड़ते जाना है, एकोनिटीन जोड़ते जाना है, सॉरी। नाउ वी कम टू मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में सिंपल सा याद रखना है कि एकोनिटीन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है और फिर डिप्रेस करता है सीएनएस को। एकोनिटीन जो होता है वो एक्ट करेगा nerve axons पे by opening the sodium channels, and it will also inhibit complete repolarization of membrane of myocardial tissue causing repetitive firing, जिसकी वजह से वो cardiotoxic भी है, and it also stimulates vagal medullary center। फिर मेटाबॉलिज्म पे आ जाओ। अब क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म में होता है बाय ईस्टरेज एंजाइम। एकोनिटीन पे ईस्टरेज एंजाइम ने एक्ट किया, क्या बना, बेंजोइल एक गो 9, बेंजोइल एक O9, ठीक है। ऐसे याद रखना इसकी स्पेलिंग। और फिर वो बनाता है एकोनाइन, और ये सब कैसे होता है, थ्रू हाइड्रोलाइसिस इन C8 पोजीशन, ठीक है। फिर क्लिनिकल फीचर्स में जो स्किन में टिंजलिंग सेंसेशन, नमनेस कॉज करता है, ओडर ऑफ प्लांट की वजह से नार्कोटिक इफेक्ट हो जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है पोलन जो कि पेन एंड स्वेलिंग इन आइज कॉज करता है। फिर बर्निंग सेंसेशन फ्रॉम माउथ टू स्टमक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, सलाइवेशन, पाल्पिटेशन, डिक्रीज करता है बीपी, वर्टिगो, ब्लीकनेस, ventricular ectopic, cardiac arrhythmia with AV block, pallor and increased sweating, blurred vision, डिप्लोपिया कॉज कर सकता है, सबनॉर्मल टेम्परेचर, जेंथोप्सिया, मिड्रियासिस एंड हिपस। फिर कन्वर्जेंस कॉज करता है, ड्राई माउथ, थर्स्ट, अनएबल टू स्वैलो, पेशेंट इज अनएबल टू वॉक और स्टैंड, एंड ट्विचिंग ऑफ मसल्स विद डार्टिंग पेन एंड क्रैम्प्स। अब ट्रीटमेंट में आपके आ जाते हैं 5 पॉइंट्स, ठीक है। 5 पॉइंट्स में क्या क्या है, पहले तो हम गैस्ट्रिक लवाज दे देंगे उसको विद ल्यूक वार्म वाटर और वीक सोल्यूशन ऑफ आयोडीन एंड KI और टैनिक एसिड टू प्रेसिपिटेट आउट द एल्कलॉइड और एनिमल चारकोल। फिर हम आ जाएंगे सेकेंड, एट्रोपिन देंगे उसको 0.5 to 1 मिलीग्राम। फिर मल्टीपल डोजेस ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल देंगे। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे। फिर कन्वर्जेंस के लिए उसको दे देंगे बेंजोडाइएज़ेपाइंस, ठीक है। फिर ऑटोप्सी फाइंडिंग्स पे हम आ जाते हैं। पहला पॉइंट, नॉट स्पेसिफिक। सेकंड, साइंस ऑफ एस्फाइक्सिया दिखते हैं और ऑर्गन्स कंजेस्टेड दिखते हैं। फिर मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में 7 पॉइंट्स है। पहला, एकोनाइट नियर आइडल होमिसाइडल पॉइजन होता है। सेकंड, सुसाइडल पॉइजनिंग में काम आता है। थर्ड, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इज ड्यू टू मिस्टेकन विद हॉर्स रैडिश। अब जब कट सेक्शन करते हो तो एकोनाइट पिंक होगा, हॉर्स रैडिश वाइट होगा। रूट इज़ यूज टू प्रोक्योर अबॉर्शन। एंड देन उसके बाद हम आ जाते हैं एरो पॉइजन, कैटल पॉइजन, एंड सेवेंथ लास्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एकोनाइट है ना ईजिली डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय डीकम्पोजिशन एंड मे नॉट बी डिटेक्टेबल इन केमिकल एनालिसिस। थैंक यू।